और अब इसी फिल्म के एक दूसरे के गाने की कहानी जिसके बगैर आज का कॉन्सर्ट शायद अधूरा रह जाए। वो कौन थी कि गाने मदन मोहन जी कंपोज कर रहे थे। उनकी एक आदत थी कि हर एक गाने के लिए वो 4 से 5 धुन अलग अलग बनाया करते थे। अब प्रोड्यूसर को जो अच्छी लगे वो उसमें से वो सिलेक्ट कर लें। एक धुन मदन मोहन जी ने ऐसी बनाई, उनको लगा कि इसकी तो दूसरी धुन बनाने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने धुन बना ली, राज खोसला सुनने आए, दोपहर का वक्त था। मदन मोहन ने उस धुन को राज खोसला को सुनाया। जैसे ही राज खोसला ने वो धुन सुनी, उन्होंने कहा कि ये क्या है, आई एम वेरी डिसहार्टेंड, ये क्या किया है तुमने मदन, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुमको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, ये तो बिल्कुल बेकार है, ये नहीं ले सकते हम धुन। मदन मोहन ने तो दूसरी धुन सोची ही नहीं थी, उनको इतना यकीन था उस धुन पर, तो उनका तो दिल टूट गया। अब राज खोसला चले गए, मदन मोहन सोचते रह गए। फिर उन्होंने शाम को फिल्म के प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी को फोन किया कि धुन तो बड़ी अच्छी है पर अब खोसला साहब इतनी बुरी तरह से उसको रिजेक्ट करके चले गए हैं। एनएन सिप्पी ने पूछा, मदन जी आपने उनको ये गाना कब सुनाया था, क्या वक्त था वो? बोले दोपहर के वक्त आए थे। बोले हाँ, राज खोसला का मूड जो है ना, दोपहर को अलग होता है, शाम को कुछ अलग होता है, और रात को 9 बजे के बाद तो बहुत ही अलग होता है। तो ना एक काम करते हैं, कुछ करते हैं, आप चिंता मत करिए। शुक्रवार का वो दिन था। रविवार के दिन संडे को मदन मोहन के फार्म हाउस पर एक सॉन्ग सिटिंग रखा गया। राज खोसला साहब, एनएन सिप्पी, मदन मोहन और फिल्म के अदाकार मनोज कुमार वो भी वहां पे बैठे थे। अब राज खोसला साहब जो थे उनको जूतों का बड़ा शौक था। वो एक खास किस्म के चाइनीज जूते एक खास कारीगर से बनवाया करते थे और वही हमेशा पहनते थे। वो पहुंचे सॉन्ग सिटिंग में, जूते उतारे और गद्दे पर सबके साथ बैठ गए। धीरे से मनोज कुमार ने शुरू किया कि देखें खोसला साहब, क्या है कि आपने एक धुन के लिए मना कर दिया था, पर हम सब ने सुनी, वो धुन बहुत अच्छी है, हमको तो बहुत अच्छी लगी, आप एक काम करिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। बोले नहीं नहीं, मैंने तभी मना कर दिया था, वो धुन बेकार है, मुझे वक्त जाए। बोले सुनिए तो सही, एक बार तो सुनिए, एक बार सुनने में हर्ज है, अगर अभी भी आपको ये धुन अच्छी नहीं लगती है हम उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बैठे वो। मदन मोहन में हाथ में हारमोनियम लिया और उस धुन को गाना शुरू किया। मदन मोहन गाने लगे, सब सुनने लगे, और जैसे ही मदन मोहन का गाना खत्म हुआ, खोसला साहब खड़े हो गए। बोले मेरे जूते कहाँ हैं? तो मनोज कुमार ने बोला क्या हुआ? बोले जूते कहाँ हैं मेरे? सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये हो क्या गया है अचानक इनको। मनोज कुमार बोले बैठे तो सही, बताएं क्या बात है, क्या करना है? उन्होंने कहा ये दोनों जूते जो हैं वो लेकर अपने सर पे मारूंगा मैं। कि इतनी अच्छी धुन को मैंने मना कर दिया, इतनी अच्छी धुन को मैं मना कर ही कैसे सकता हूं? अब वो धुन जो है उसको फाइनलाइज किया गया, उसको लता जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया, और मनोज कुमार जी जिंदगी पर इस चीज की क्रेडिट लेते रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता ना तो ये गाना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये वो गाना है जिसे संगीतकार उत्तम सिंह हिंदी फिल्म म्यूजिक का अभी का एंथम कहते हैं। आइए सुनते हैं वो गाना, लता मंगेशकर की आवाज, अभी दीपिका जी सुनाए। लग जा गले हंसी रात लग जा गले तेरे सूरज मिला
इसमें बहुत सारी तालियां मदन मोहन के लिए, राज खोसला, मनोज कुमार, दीपिका जी, सबके हिस्से की तालियां इसमें बजनी चाहिए प्लीज। ये तो बहुत इस गाने के लिए प्लीज। और अब आगे चलते हैं। धीरे धीरे 70 का दशक शुरू हो रहा है। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक कहानी लिखी थी, दस्तक। उन्हीं पर बेस्ड एक फिल्म का निर्माण उन्होंने खुद किया और उस फिल्म को राजेंद्र सिंह बेदी ने ही खुद निर्देशित किया। उस समय के हिसाब से बड़े बोल्ड नैरेटिव्स को लेकर यह फिल्म बनी थी। और ये फिल्म इसलिए भी बहुत खास थी कि फिल्म के गीतकार जो थे मजरूह सुल्तानपुरी, उन्होंने अपने करियर में, समूचे 50 साल के करियर में पहली और आखिरी बार फिल्म के किसी गाने में अपना तखल्लुस रख छोड़ा है। अपना नाम मजरूह किसी फिल्म के गाने में अगर मजरूह साहब ने दिया है तो वो फिल्म दस्तक का गाना इसलिए है, फिल्म दस्तक की गजल शायद इसलिए है कि मजरूह साहब को ये यकीन था कि मदन मोहन ही वो संगीतकार है जो उनके लिखे शब्दों को उस ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जिससे उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जा सके। और देखें कि मजरूह साहब कितने सही साबित होते हैं। दस्तक मदन मोहन की करियर की वो इकलौती फिल्म है जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला। मजरूह साहब की एक गजल जो है उसे नेशनल अवार्ड मिलता है फिल्म दस्तक के लिए। और दस्तक जो है वो दूसरे एक कारण से भी बहुत खास फिल्म है। दस्तक वो इकलौती फिल्म थी जिसमें मदन मोहन ने अपनी आवाज दी है। 25 साल का करियर, 90 फिल्में, इकलौता गाना जो सिल्वर स्क्रीन के लिए मदन मोहन खुद गा रहे हैं, प्लेबैक दे रहे हैं, वो गाना है फिल्म दस्तक से। आइए सुनते हैं मदन मोहन का गाया, खुद का गाया ये गाना। मायरी निकासे अपने जिया के मायरी निकासे अपने जिया के मायरी उस नयन की उनकी मेरी लगी को बुझाए ना, कलम गोते आके ऐसी घटा कोई छाए ना, मोहे बहाले जाए ऐसी लहर कोई आए ना, उस नयन की उनकी मेरी लगी को बुझाए ना, पड़ी नदिया के किनारे में प्यासी मायरी, हाँ मायरी निकासे कहूँगी अपने जिया की मायरी।
थैंक यू, थैंक यू। इकलौती फिल्म दस्तक जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला, और फिल्म फेयर के लिए अवार्ड तो एक भी नहीं है, सिर्फ एक नॉमिनेशन आपकी नजरों ने समझा। इतना महान कलाकार, इतने अच्छे गाने, इतनी उनकी प्रतिभा, पर ये क्यों हुआ उनके साथ? कहीं कुछ कम जो पड़ जाता है वो थी मदन मोहन की किस्मत, कि उनके गाने जो हैं वो हमेशा ऐसी फिल्मों के लिए बने, ऐसे प्रोड्यूसर्स के लिए बने, ऐसे कलाकारों के लिए बने जो सेकंड लीड के हुआ करते थे। बी ग्रेड की फिल्में, बी ग्रेड के कलाकार, बी ग्रेड के प्रोड्यूसर्स। एक अकेला संगीतकार जो है वो अपने बलबूते पर किसी फिल्म को कितना खींच सकता है? एक भी मदन देवानंद के साथ 2 फिल्में, दिलीप कुमार, राज कपूर के साथ 2 फिल्में, दिलीप कुमार के साथ एक भी नहीं। और सोचिए कि सारा जो अर्क है वो उनको उनके संगीत का वो ऐसे कलाकारों के हिस्से गया है जिनकी पूरी पूरी समूची करियर में अगर आपको उठाना है तो एक डायलॉग या एक सीन नहीं मिलेगा उनको डेडिकेट करने के लिए। उनकी पूरी करियर में सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग्स टू रिमेंबर थे, सीन्स टू रिमेंबर नहीं। तो यही कारण था कि धीरे धीरे जो है एक इंसान कितना खींचेगा। जिस प्रतिष्ठा के, जिस सम्मान के वे हकदार थे वो उनको कभी नहीं मिला। वो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे उनके हाथ से चली जाती गई, और मदन मोहन जो है वो धीरे 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 इस चीज से डिसहार्टन होते गए। बहुत सारी बातें हैं मदन मोहन की कहने के लिए, पर इस अफसाने को भी मैं यहाँ अधूरा ही इसलिए छोड़ देती हूँ कि हमारा तो शीर्षक ही है अधूरा हूँ मैं अफसाना। पूरा पन्ना पड़ा है, लिस्ट है, पर अब बात काटूं कैसे? तो अभी एब्रप्टली इसलिए बंद करते हैं कि हमारा तो शीर्षक है अधूरा हूं मैं अफसाना। मदन मोहन जो है वो एक अधूरे अफसाने की तरह इस दुनिया से महज 51 साल की उम्र में चले गए। और इसका कारण उनकी हताशा। क्या था कि हम जो है उनको वो सम्मान नहीं दे पाए। आज मदन मोहन शताब्दी वर्ष जब चल रहा है तब देश के हर शहर में, हर एक संस्थाओं में मदन मोहन पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। पर जब मदन मोहन जिंदा थे आज से 50 साल पहले, तब उन्हें वो प्यार, वो सम्मान कभी नहीं मिला। हमने थोड़ी देर कर दी। यही इतना ही सम्मान जो है वो उनको हम 50 साल पहले दे पाते, उनके 50वें साल की उम्र में, तो वो अदाकार, वो संगीतकार आज शायद हम लोगों के बीच जिंदा होते। मुनीर नियाज़ी की एक नज़्म मुझे याद आती है इसके सिलसिले में कि किसी की मौत से पहले उसको, किसी की मौत से पहले उसे गम से बचाना हो, हकीकत कुछ और थी, उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हमने बड़ी देर कर दी और मदन मोहन चले गए एक आस लेके। कितने सारे अफसाने उनके अंदर जो है वो अधूरे रह गए। मदन मोहन की सबसे कामयाब फिल्म जो है मौसम, जिसने सिल्वर जुबली बनाई, वो उनकी मौत के बाद आई। जिसने गोल्डन जुबली बनाई लैला मजनू, वो उनकी मौत के बाद आई। बिना का गीत माला पर जो उनका सरताज गाना था वो उनकी मौत के बाद आया। जब जिंदा थे तब उनकी हम कद्र नहीं कर पाए। खैर, आखिर पर चलते हैं। आखिर एक गाना सुनते हैं। ये वो मकाम है जो मदन मोहन की करियर का आखिरी मकाम है। एक ऐसी फिल्म है जहां उन्हें बहुत बड़े किरदार भी मिले, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स भी मिले, पर मदन मोहन की सांसें जो है वो कम पड़ गई। फिल्म के गाने तो बन गए, पर फिल्म रिलीज होने से पहले मदन मोहन खुद इस दुनिया से चल बसे। वो फिल्म थी मौसम, और वो डायरेक्टर थे गुलजार साहब। मदन मोहन की मौत के बाद गुलजार साहब ने वो फिल्म मदन मोहन को डेडिकेट करी। इस फिल्म का एक गाना जो है वो मदन मोहन ने कुछ अलग तरीके से बनाया था।
बहुत सालों पहले गुलजार साहब के लिए। आइए सुनते हैं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए तेरे लिए। उसके बाद जैसा मैम ने कहा, जाड़ों की नरम धूप आँखों पे खींचे करते हैं आंचल के साए को। औंधे पड़े रहे कभी घर घड़े हुए, ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे तस्वुरे जाना किए हुए ढूंढता थैंक यू। जैसे कि गुलजार साहब ने इसको प्रमोट करते हुए कहा था कि मिसरा गालिब का है और कैफियत हम सब की। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। अगर आज के दिन में सोने से पहले ज़रा सी फुर्सत मिल जाए तो आप सबसे यह गुजारिश है कि घर जाकर एक गाना मदन मोहन का यूट्यूब से निकाल कर सुनिएगा। इस महान कलाकार को, इस लेजेंड को ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उनके इस शताब्दी वर्ष पर हम उनको याद कर रहे हैं और उनकी चेतना को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। अर्चना मैम, दो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ कि बड़ा सौभाग्य है हमारा, हम सबका, कि इस मंच पे हमें ऐसे कंपोजर का गाना गाने को मिला। एक ज़रूरी बात मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा, ये बिल्कुल सत्य है। एक प्रोग्राम आता था DD1 पे, मेरी आवाज़ सुनो, मैंने उसका फाइनल जीता है, जिसमें जज हमारी लता मंगेशकर जी थी। क्या बात। और ये कोई बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 18 पार्टिसिपेंट्स पहुंचे थे फाइनल में। जब एंट्री हुई उनकी तो ऐसा लगा कोई देवी आ रही है सामने से, तो काफी लोग तो रोने लगे, हम भी रोने लगे पहली बार जब उनको देखा। दूर बैठी थी मैम, कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ मदन मोहन साहब की कंपोजिशंस गाइए। ये सत्य बोल रहा हूँ इस मंच से, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बहुत सौभाग्य मैम, थैंक यू। एक बार पूरी म्यूजिक टीम के लिए तालियां हो जाए। हाँ जी, क्या करा? समापन गाने से करा। संपन्न, हाँ वही, हाँ ठीक, अरे वही बहुत प्यारा गाना हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 70s के मदन मोहन है ये। सोचिए, जो गजल का शहजादा हुआ करता था 70s में, अपने आप को कैसे रीडिस्कवर करता है। जहाँ सितार सरोद थे वहाँ बास है, ब्रास है, और ये है मदन मोहन 70s के। आप आइए और सुने कि इसकी उनकी जो एडेप्टेबिलिटी थी वो भी कितनी। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। तुम
जो मिल गए हो तो ये लगता है हम साथ गा कि सकते हैं। यहाँ मिल गया। के हुए दाही को कार मिल गया। देखो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा हो। मेरी क्या खता है, खता है ये भी से भी कभी आसमां मिल गया। मुझे